see how to solve question 4. In question 4 कह रहा है कि इस कंपाउंड को हम CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। सी सॉल्यूशन, ठीक है, यह है साइक्लोपेंट 1,3-डाइन, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, CHCl3 along with KOH, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है एबनॉर्मल रीमर-टीमान रिएक्शन का, ठीक है। ये एबनॉर्मल रीमर-टीमान रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देखो सबसे पहले इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। सी केयरफुली, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो अब देखो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल CHCl3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HCCl Cl एंड Cl, ठीक है। बेस आएगा, बेस की टेंडेंसी क्या होगी, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की। तो ये बेस इस प्रोटॉन को लेगा, ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, यानी H प्लस और OH माइनस H2 बना दिया, और ये बना देगा C पे माइनस Cl Cl Cl। और यहाँ पे देखो एक कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बीन कैसे बनेगा, इस ये Cl निकलेगा और ये बनेगा CCl2 और इस पे एक रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, और प्लस Cl माइनस, ये Cl निकल गया और यहाँ पे एक रेडिकल आ गया। ऑलराइट, अब ये रेडिकल इस पे अटैक करेगा, इस कंपाउंड पे जो हमारा सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, देखो CCl2। तो हमें पता है कि जब कोई भी एल्कीन हो, ठीक है, सपोज वी हैव एनी एल्कीन, और ये इस पे अगर डाइक्लोरोकार्बन रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव बनाता है, ये ClCCl इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर। तो देखो इसमें भी किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ क्या बना देगा, एक साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव बना देगा। ऑलराइट, तो देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा CCl Cl। अब देखो बेस तो सिस्टम में पड़ा है, इन बेस की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को लेने की। तो देखो ये वाला प्रोटॉन जो यहाँ पे होगा ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि अल्फा पोजीशन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है। अब देखो मैंने पहले भी ट्रिक बताया था कई बार, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो तुम इसको X ट्रीट करो, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ये अल्फा पोजीशन है, दिस इज व्हाट, ये अल्फा पोजीशन है, और ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन बेटा एसिडिक होता है, इसे मेमोराइज करके रखना आप लोग, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन ऐसे आएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये Cl यहां से निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंगली हम नंबरिंग कर लेंगे। तो देखो यहां से मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड तो टूट गया, ये तो रहा नहीं, तो 2 3 4 5 एंड 6 गॉट इट। तो 6 का जो है एक रिंग आप बना लो, ठीक है, डू नंबरिंग अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 1 पे इस सी केयरफुली, इस 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, तो 1 पे एक Cl जोड़ देंगे, 1 पे एक Cl जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो 2 और 6 के बीच का बॉन्ड, 1 और 6 में, सॉरी 1 एंड 6 में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहां पे गया है, 1 एंड 6 के बीच में गया। देखो 2 एंड 6 के बीच का जो बॉन्ड था वो ये टूट गया, ये 1 और 6 के बीच में गया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 एंड 3 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो 2 एंड 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड कर दो, और 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड पहले से ही है, ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है एबनॉर्मल रीमर-टीमान रिएक्शन का। ऑलराइट, तो अब देखा जाए आंसर इसका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ए का करेक्ट ऑप्शन होगा, एक तो हो जाएगा Q, ठीक है, एबनॉर्मल रीमर-टीमान रिएक्शन का एग्जांपल है। साइमन स्मिथ रिएक्शन ये दूसरा होता है, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। इंक्रीज इन कार्बन टेक्स प्लेस, तो बोलेंगे यस। इसमें देखो कितने कार्बन थे पहले, इसमें 5 कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन थे 5, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें 6 कार्बन एटम आ गया, राइट। तो ये ए का करेक्ट आंसर एक Q भी होगा और एक S भी होगा। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा ए का जो ऑप्शन होगा Q एंड S होगा। अब आ जाओ बी पे। अब देखो बी क्या कह रहा है, तो बी कह रहा है कि फिनॉल को हम CHCl3 और KOH से रिएक्ट कराएंगे। तो हमें पता है कि ये जो है रीमर-टीमान रिएक्शन है ना। सबको पता है कि देखो फिनॉल जब CHCl3, फिनॉल को अगर हम CHCl3 एंड KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है सैलिसल्डिहाइड। यहां OH आएगा और यहां पे क्या आएगा, CHO, ठीक है।
तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर्टिमान रिएक्शन। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एक तो पी हो जाएगा, सॉरी बी का करेक्ट आंसर एक तो पी हो जाएगा, रीमर्टिमान रिएक्शन होगा। ठीक है, और देखो और क्या हो सकता है, इंक्रीज इन कार्बन टेक्स प्लेस। यस, इसमें देखो एक कार्बन बढ़ रहा है, इसमें कितने कार्बन थे, तो टोटल 6 कार्बन थे, और इसमें कितने कार्बन हो गए, 6 यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया, 7 हो गए। तो बी का करेक्ट आंसर एक पी भी होगा और एक एस भी होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब सी पे चलते हैं। देखो अब सी क्या कह रहा है, सी हमारा है CCl3COONA, इसको हमने हीट किया तो कह रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम ऑप्शन क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि ये जो है साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन को हमने रिएक्ट करना है किससे, CCl3COONA, क्लियर, और इसको हीट भी करना है। तो देखो CCl3CONA को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C, अब इसका स्ट्रक्चर पहले ऐसे समझो, C पे 3 Cl लगे हैं, COONA, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो N माइनस प्लस, जैसे हम हीट करेंगे तो देखो ये ऐसे आएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, क्लियर। तो इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, पहले ये बनेगा Cl Cl Cl, और यहां पे एक माइनस चार्ज आएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यहां पे देखो जब Cl माइनस आएगा तो ये Cl के पास माइनस आई इफेक्ट होता है ना बेटे, तो ये Cl निकलेगा और ये बना देगा डाइक्लोरोकार्बिन, C पे 2 Cl आ जाएंगे और ये डाइक्लोरोकार्बिन बना देगा। अब देखो यहां से क्या निकला, Cl माइनस निकला, सिस्टम में ऑलरेडी क्या पड़ा है, Na प्लस पड़ा है, तो ये इसका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। ठीक है, यानी इसे कंक्लूजन ये निकला कि CCl3COONA को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, ये हीट का सिंबल है, मैंने Na लिख दिया, इसको लेट मी करेक्ट। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हीट करने पे मिलेगा CO2, डाइक्लोरोकार्बिन और NaCl। अब देखो डाइक्लोरोकार्बिन जब इसे रिएक्ट करेगा, सी केयरफुली, डाइक्लोरोकार्बिन जब इसे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये डक्ट बना देगा एक, तो ये बन जाएगा, ये C आएगा और यहां पे 2 Cl जुड़ जाएंगे। तो इसमें देखो एक कार्बन बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसमें टोटल कार्बन 6 थे, इसमें टोटल कार्बन हो गया 7। तो जो C का करेक्ट मैच करेगा वो सिर्फ एक मैच करेगा, कौन, इंक्रीज इन कार्बन टेक्स प्लेस। तो C जो हो जाएगा उसका सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा, S। क्लियर हुआ, क्योंकि न तो ये एबनॉर्मल रीमर्टिमान रिएक्शन है, तो रीमर्टिमान रिएक्शन है, ना साइमन स्मिथ रिएक्शन है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या होता है, देखो तो डी ऑप्शन में आएगा साइमन स्मिथ रिएक्शन का यूज। तो देखो डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है डी। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया डी, इसको हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, इसको हमें रिएक्ट करना है CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, Zn प्लस CH2I2, है ना। तो देखो इसको, यही हमारा था CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, और उसको हीट करना है, हीट करना है। तो देखो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन का एग्जांपल है। ये क्या होता है, CH2I2 को जब हम Zn के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बीन जनरेट करता है, ठीक है, और क्या बना देता है, ZnI2, क्लियर। और ये कार्बन इस पे रिएक्ट करेगा, तो जब ये कार्बन इस पे रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी केयरफुली। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या प्रोड्यूस किया, Zn एंड CH2I2 का मिक्सचर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा कार्बीन, और ये कार्बीन इसे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एक साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव बना देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्लियर। आप यहां पे भी बना सकते हैं, ठीक है, OH और इसको ऐसे आप बना दो। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन पे। तो इसमें क्या होगा, इट्स एन एग्जांपल ऑफ साइमन स्मिथ रिएक्शन पहला, एंड इंक्रीज इन कार्बन टेक्स प्लेस। तो जो डी का करेक्ट आंसर होगा वो आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। See in question 5, okay, when this compound treated with SOCl2, ठीक है, see in question number 5, okay, देखो मैट्रिक कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का सॉल्यूशन लिखते हैं। सी
this one is COOH. Okay, when this compound treated with SOCl2, then it will give COCl. Okay, COCl. When this compound treated with NH3, NH3 के साथ ट्रीट करने पे क्या देगा ये? तो ये देगा CONH2. इज इट ऑल राइट? फिर उसने बोला है NH3 के बाद KOBr से रिएक्शन हमने किया. KOBr का मतलब ये होता है बेटा KOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2. ठीक है, और यू कैन राइट KOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2. तो ये क्या मिलेगा? देखो CONH2 को हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, CONH2 को अगर KOH एंड Br2 से रिएक्ट करते हैं तो ये जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट होगा? इट कन्वर्टेड इनटू NH2. तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा NH2. 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होगा. इज इट ऑल राइट? फिर अगेन ये आगे कह रहा है कि इसको HNO2 से रिएक्शन किया गया. इसको किससे रिएक्शन कराया गया? HNO2 से. तो ये प्रोडक्ट बनता है जब RNH2 HNO2 से रिएक्शन करता है तो RN2 प्लस बनता है. ठीक है, एंड फाइनली N2 एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे देखो ये डबल बॉन्ड बेटा एज इट इज रहा होगा, ये भी एज इट इज रहा होगा. ठीक है, तो ये इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और ये क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ऑल कार्बन एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस कंपाउंड हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इट मींस ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा. ऑलराइट, तो देखो ए का क्या क्या करेक्ट आंसर होगा उसको हम चेक करते हैं. तो एक तो एरोमेटिक कंपाउंड विल फॉर्म, यस, ए का करेक्ट आंसर होगा पी. माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, यस, दिस वन इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, करेक्ट. कार्बीन विल फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, नो कार्बीन फॉर्म्ड. N2 विल इवॉल्व, यस, तो ये एस बी करेक्ट होगा. तो ए का करेक्ट आंसर होगा PQNS. यहां से देखो नाइट्रोजन गैस निकली है बेटा, ये जब निकलेगा तो प्लस N2 भी आप बोलोगे. ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी. अब आ जाओ बी पे. अब देखो बी ऑप्शन क्या कह रहा है. ये देखो हमारे पास है कंपाउंड है C, ट्रिपल बॉन्ड C और एक 3 की रिंग जोड़ा है. ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? देखो ये 3 कार्बन की रिंग है, साइक्लोप्रोपेन है, CCl N डबल बॉन्ड है, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ H सनलाइट. तो देखो क्या प्रोडक्ट होगा. सबसे पहले ये फ्री रेडिकल रिएक्शन कराएगा. फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होगा? सी केयरफुली. ये जो कंपाउंड है बेटा, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो देखो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा. देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा. ठीक है बेटा, तो देखो एक रेडिकल यहाँ एक कार्बीन टाइप का जनरेट कर देगा. ये देखो C पे आ गया Cl और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, प्लस N पे एक रेडिकल आएगा और इस N पे भी एक रेडिकल आएगा, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N. नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई. अभी देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी होमोलिटिक फिजन होगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा. ठीक है, तो जब ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करेगा, इमेजिन करो, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखो इसको मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. देखो तो एक रेडिकल बेटा इस कार्बन पे आएगा, एक रेडिकल इस कार्बन पे आएगा, एक रेडिकल इस एक रेडिकल से मिलके एक बॉन्ड बना देगा और इस पे एक रेडिकल जो है इस पे एक रेडिकल से मिलके एक बॉन्ड बना देगा. तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा? सी केयरफुली, सी यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा ही और ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये कार्बन है. ठीक है, और इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ गया और इस कार्बन से एक 3 की रिंग जुड़ गई. ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बना. तो पूछा जाए क्या ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक तो नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. ये कैसा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. हाँ, अगर ये Cl निकल जाए, अगर Cl निकल जाए, हालांकि यहाँ निकलने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये दिया है सनलाइट H. तो H के प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पे होमोलिटिक फिजन टाइप का हो सकता है. होमोलिटिक फिजन होगा तो ये जो है ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा और ये एरोमेटिक बन जाएगा कंपाउंड. देखो कैसे, सी पे देखो ये होमोलिटिक फिजन होगा तो तुम ऐसे नहीं करोगे बेटे, सबसे पहले तुम होमोलिटिकली इसको ब्रेक कराओ.
ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा और ये जो है इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। हालांकि ये आगे रिएक्शन हैपन नहीं होगी, ये मैं एक्स्ट्रा दिखाया हूं, ठीक है। क्या ये एरोमेटिक है, तो बोलेंगे नो इट इज नॉट एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज एरोमेटिक होने के लिए हकल रूल, कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल रूल, दैट इज टू से 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल क्या है, हकल रूल के लिए हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल दिखाते हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, ठीक है। n यहाँ पे इंटीजर होता है, n क्या होता है, इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n हम 0 रखेंगे, इमेजिन करो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंपाउंड रिंग फॉर्म में होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मींस ऑल कार्बन एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइज के चलते एरोमेटिक नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो क्या क्या आंसर सही होगा, तो बी का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बी का एरोमेटिक कंपाउंड विल फॉर्म, ये तो होगा नहीं। माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम होमोलिटिक फ्यूजन के चलते क्या है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब सॉरी बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यू ऑप्शन भी नहीं होगा। आर देखो कार्बिन विल फॉर्म, यस, तो आर भी हो जाएगा। नाइट्रोजन विल इवॉल्व, यस, तो आर एंड एस, ठीक है। अब आ जाओ सी ऑप्शन पे, देखो सी कह रहे देखो फाई का मतलब होता है बेटा, फाई मींस पीएच, फिनाइल, तो पीएच CHCl2, ठीक है। ये टर्सी ब्यूटॉक्साइड, TBUOK, टर्सी ब्यूटॉक्साइड। टर्सी ब्यूटॉक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो बेस का काम क्या है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करना। यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होगा, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी निकलेगा और एक ही कार्बन से क्लोरीन भी निकलेगा, तो फाइनली क्या बना देगा, PHC, एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है, यहां से HCl निकल जाएगा, तो बन गया कार्बिन टाइप का, ठीक है। तो कार्बिन बन गया। अब आगे कह रहा है कि A बन गया है, दिस इज A। कह रहा है कि A रिएक्ट किया इसके साथ, PHC ट्रिपल बॉन्ड CS, तो इसको भी लिख लो। उसके बाद B बना, B को LCl3 से रिएक्ट कराया गया तो C बना। तो देखो ये क्या है बेटा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C PH, ये रिएक्ट किया किसके साथ, इस कार्बिन के साथ, तो क्या बनाएगा, देखो ये जो है ये बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो जब अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा, PHC, यहां डबल बॉन्ड हो गया, एक इससे जुड़ गया, एक PH यहां पे है इस कार्बन पे, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ये इससे जुड़ गए, यहां पे PH बन गया। इज इट ऑल राइट, ठीक है, ये बन गया। अब कह रहा है कि फर्दर AlCl3 से रिएक्शन किया गया, तो AlCl3 का काम क्या है, AlCl3 लिविस एसिड है, ये क्या है, एक लिविस एसिड है, एंड लिविस एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये Cl को लेगा, ये Cl यहां से निकलेगा, जब ये Cl निकलेगा तो ये बनेगा PHC डबल बॉन्ड C PHC, और इस पे आ जाएगा PH और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट AlCl4-, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये माइंड में रखना बेटा, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। चलो अब ऑप्शन पे चेक करते हैं क्या क्या इसका आंसर सही है। सी का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, सी। तो कह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड विल फॉर्म, तो बोलेंगे यस, तो सी का करेक्ट आंसर होगा पी, माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, नाइट्रोजन का कोई वो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, क्यों, कार्बिन विल फॉर्म, यस, तो आर भी होगा। N2 विल इवॉल्व, तो बोलेंगे नहीं, तो सी का करेक्ट आंसर होगा पी एंड आर। तो इसे बेटा आप लोग माइंड में रखना, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ डी ऑप्शन पे, डी आसान क्वेश्चन है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड का मैकेनिज्म क्या होता है, RCONH2 है, RCONH2 है, इसको अगर हम Br2 and KOH से रिएक्ट करें, Br2 and KOH के साथ,
तो ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में, यानी अमाइड कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अमाइन। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म समझने के लिए हम ऐसे देखो RCONHH प्लस OH माइनस, OH माइनस एक बेस है, ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, तो RCONH माइनस प्लस H2O, ठीक है। अब ये फिर Br2 को अप्रोच करेगा, Br, ठीक है, तो ये इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो RCONHBr। अब देखो अभी बेस तो सिस्टम में पड़ा है, बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट हाइड्रोजन एटम, तो इस हाइड्रोजन एटम को तुम ऐसे दिखा दो, ठीक है। फर्दर ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये ऐसे निकलेगा, तो RCON पे माइनस Br। अब यहां से देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, ये यहां गया एल्काइल ग्रुप का नाइट्रोजन पे R माइनस N पे अटैक करेगा, Br जाएगा, तो फिर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ये लोन पेयर जब यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, फिर जब Br निकलेगा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, माइनस के फॉर्म में जाके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो फाइनली ये बना देगा RCONH RNCO एल्काइल आइसोसाइनेट। तो फाइनली क्या बना देगा, देखो बेटे ये R N पे जाके अटैक हुआ, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, दैट इज नथिंग बट एल्काइल आइसोसाइनेट, और इसका हमने कर दिया फिर H2O से रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर ये बॉन्ड दो बार ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है KOH है, ठीक है, तो ये इसका जब दो बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी H यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे OK आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस O माइनस K प्लस, हमने कर दिया यहाँ पे बेसिक, ठीक है बेटा, ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो इसमें देखो का माइग्रेशन हो रहा है और ये किस पे जा रहा है, नाइट्रोजन पे जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो देखो ए का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ये हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक है ना, इस पोजीशन से ये NH2 जुड़ जाएगा। ऑलराइट, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो है ही, तो डी का जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो P होगा बिकॉज ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और एक Q होगा। Q क्यों होगा, बिकॉज इसमें माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन, ठीक है। ऑलराइट, इसमें कोई नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा P एंड Q। ओके।